वसंत पंचमी वह अनूठा पर्व है जहां प्रकृति और संस्कृति एक साथ मुस्कुराते हैं। एक और ऋतुराज वसंत का आगमन है जहां धरती पीली सरसों की चादर ओढ़कर श्रृंगार करती है, और दूसरी ओर ज्ञान की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस है जो हमें भीतरी सौंदर्य का बोध कराती है। यह संयोग हमें बताता है कि जीवन केवल बाहर से सुंदर वसंत होने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर से जागृत सरस्वती होने का नाम है। इसीलिए इस पर्व पर उस जीवन विज्ञान को भी समझे जो उल्लास और शांति का संतुलन सिखाता है। संस्कृत में सरस्वती शब्द सरस प्रवाह, गति और वती धारण करने वाली के योग से बना है। इसका मूल अर्थ है वह जो निरंतर प्रवाहमान हो। यह नाम नदी और ज्ञान दोनों के स्वभाव को दर्शाता है। नदी और ज्ञान की निर्मलता बहते रहने में ही है। निरंतर सीखते रहना और जिज्ञासा को जीवित रखना ही मनुष्य के भीतर के ज्ञान सरस्वती को दर्शाता है। माँ के हाथों में वीणा केवल वाद्य यंत्र नहीं, अपितु मानव शरीर का मानचित्र है। वीणा का दंड हमारा मेरुदंड रीढ़ की हड्डी है और उसके तार हमारी स्नायु तंत्रिकाएं या भावनाएं हैं। संगीत का नियम है, यदि वीणा के तार बहुत ढीले छोड़ दिए जाए तो स्वर नहीं निकलेगा। यह आलस्य का प्रतीक है, और यदि तारों को अत्यधिक कस दिया जाए तो वे टूट जाएंगे। यह तनाव का प्रतीक है। मधुर संगीत तभी फूटता है जब तार ना तो अधिक ढीले हो और ना अधिक कसे हुए। इसी तरह जीवन एक वीणा है, और जो व्यक्ति काम और विश्राम, अनुशासन और स्वतंत्रता, ध्यान और व्यायाम के बीच संतुलन साध लेता है, उसका जीवन शोर नहीं दिव्य संगीत बन जाता है, जिससे उसके जीवन में निरंतर सफलता का प्रवाह बना रहता है। आज हम सूचना के युग में हैं, जहां इंटरनेट पर अथाह जानकारी उपलब्ध है, फिर भी मनुष्य भ्रमित है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। यहाँ माँ का वाहन हंस प्रासंगिक है। लोक मान्यता है कि हंस में नीर शीर विवेक होता है। कहा जाता है कि वह जल मिश्रित दूध से केवल दूध ग्रहण करता है और जल छोड़ देता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में बहुत अधिक जानना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या नहीं जानना है यह जानना महत्वपूर्ण है, जिससे समाज में फैले झूठ और सत्य के मिश्रण में से सत्य को चुनने की कला हम भली भांति जान सके, और सत्य आधारित जीवन ही सफल जीवन है। वैदिक विज्ञान और भारतीय दर्शन शिक्षा देते हैं कि सरस्वती मानवीय चेतना का सर्वोच्च विज्ञान है। उनके स्वरूप का प्रत्येक चिन्ह हमें जीवन जीने की वह कला सिखाता है जिससे आधुनिक समाज अनभिज्ञ है। वसंत पंचमी के दिन प्रकृति का रंग वासंती होता है, जबकि हमारी आराध्य देवी का वर्ण श्वेत है। पीत वर्ण ऊर्जा, उत्साह एवं सृजन के विस्तार का रंग है, जैसे खेतों में लहलहाती हुई सरसों, जबकि श्वेत वर्ण सत्व गुण, परम शांति, स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक है। वसंत पंचमी पर हम पीले पुष्प, श्वेत वस्त्र धारिणी मां ज्ञान और पवित्रता के चरणों में समर्पित करते हैं। इसकी आध्यात्मिक अर्थ है, हे मां, मेरे जीवन में वसंत जैसी ऊर्जा और गति तो हो, किंतु उस पर सरस्वती जैसा श्वेत अनुशासन और शांति का अंकुश भी हो, क्योंकि ज्ञान विहीन ऊर्जा उस घोड़े के समान है जिसका कोई सारथी नहीं होता। जब हम माँ सरस्वती को याद करते हैं, उस समय एक विशेष पर्व वसंत पंचमी भी मनाया जाता है। इनके संबंध की जड़ें केवल एक त्योहार तक सीमित नहीं, बल्कि यह सृष्टि के आरंभ व चेतना के मिलन की गहरी पौराणिक घटना है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य सब बनाए, पर किसी में वाणी या संवाद नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक श्वेत वस्त्र देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा थी। जैसे ही उन्होंने वीणा के तार छेड़े, संसार को ध्वनि व वाणी मिली, और वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। वसंत में प्रकृति नया सृजन करती है। फूल पत्ते सुहावने रूप में खिलते हैं। चूंकि सरस्वती सृजन और नवचेतना की देवी है, इसीलिए प्रकृति का उत्सव और ज्ञानोत्सव का संगम इसी दिन होता है।